टेबल पे रखा मोबाइल लगभग 15 मिनट से बजे जा रहा था और रोहित बाथरूम में शावर ले रहा था। पानी गिरने की वजह से मोबाइल की बजने की आवाज रोहित के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी और अब टेबल पे रखा मोबाइल भी पूरी तरह शांत हो गया। और रोहित बाथरूम से जब नहा के निकला वैसे ही एक बार फिर मोबाइल बजने लगा। रोहित ने देखा कि संजय का कॉल है। उसने फटाक से उठाया। रोहित ने फोन उठा के जैसे ही हेलो बोला, वहां से किसी के चिल्लाने और गुस्साने की आवाजें आने लगी। तो रोहित सोच में पड़ गया कि संजय इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो रोहित ने संजय से पूछा कि अरे भाई क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तब संजय ने वहां से बोला कि मैं कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 कॉल तुझे कर चुका हूँ, लेकिन तू है कि फोन उठा ही नहीं रहा है। तभी रोहित ने मोबाइल को कान से हटाया और देखा उस पे 25 मिस कॉल के नोटिफिकेशन थे। तब रोहित ने बोला अरे अरे भाई मैं नहा रहा था, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और रोहित ने संजय से माफी मांगी। संजय ने बोला चल छोड़ वो सब, ये बता तू शादी में आ रहा है ना। तब रोहित ने बोला हाँ भाई बस मैं निकलने की ही तैयारी कर रहा था और तेरा फोन आ गया। तभी संजय ने बोला कि ठीक है तुम लोग आराम से आना, कोई घाई मत करना और घर से जल्दी निकलो ताकि यहाँ पे जल्दी पहुँच पाओ। रोहित ने अपनी पैकिंग कल रात में ही कर ली थी और अब वो नहा चुका था, उसको बस कपड़े पहन के निकलने ही थे। रोहित अपना बैग लेके जल्दी जल्दी पार्किंग में पहुँच गया और पार्किंग में गाड़ी में बैठते ही उसने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। रोहित अपनी गाड़ी लेकर अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँच गया। रोहित का फ्रेंड उसके घर के बाहर ही खड़ा था और वो गाड़ी में बैठा और वो दोनों वहाँ से निकल गए। रोहित और अभिमन्यु को पूना जाना था और वो मुंबई में रहते थे। रोहित और अभिमन्यु जब घर से निकले थे तो उन्होंने सोचा था कि रात के 10-11 बजे तक वो पूना पहुँच जाएंगे, लेकिन रोहित और अभिमन्यु मुंबई की ट्रैफिक को भूल गए थे। रोहित और अभिमन्यु को पूना हाईवे पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई, क्योंकि वो बारिश का सीजन था और सड़कें खराब होने की वजह से उन्हें इतना लेट हो गया। जब रोहित अपनी कार लेकर हाईवे पे पहुंचा तो रोहित काफी तेज अपनी गाड़ी को सड़क पे दौड़ा रहा था। रोहित अपनी गाड़ी इतनी ओवर स्पीड चला रहा था कि अभिमन्यु साइड में बैठा डर रहा था। उसने बोला रोहित गाड़ी थोड़ा स्लो चला। तो रोहित ने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली। रोहित और अभिमन्यु काफी लंबा सफर तय कर चुके थे और अभी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था। तभी अभिमन्यु ने रोहित से बोला कि गाड़ी किसी होटल पे रोक, हम लोग चाय पी के फिर निकलते हैं। रोहित ने गाड़ी को आगे एक होटल पे रोक दिया। वो दोनों होटल में गए, चाय पिए और वहां से निकलने लगे। रोहित और अभिमन्यु उस होटल से कुछ दूर आए ही थे कि उन्हें वहां पे एक लड़की दिखी। वो लड़की हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। रोहित ने गाड़ी ले जाकर उसके सामने रोक दी। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत और काफी हसीन थी। उस लड़की का हरा भरा बदन देखकर किसी भी मर्द की नीयत बिगड़ जाए। और रोहित ने उससे पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो उस लड़की ने बोला कि मेरी कैब खराब हो गई है और मुझे पूना जाना है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। रोहित ये सुनकर थोड़ा हंसने लगा। वो लड़की रोहित की हंसी देखकर समझ नहीं पाई कि आखिर रोहित हंस क्यों रहा है। उस लड़की ने रोहित से बोला एक्सक्यूज मी, आप हंस क्यों रहे हैं। तो रोहित ने बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हम भी पूना ही जा रहे हैं, आप अपना सामान ले लीजिए और हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। इन सारी बातों के दौरान अभिमन्यु की नजर उस कैब पे थी। अभिमन्यु ने देखा कि कैब की पार्किंग लाइट चालू है, लेकिन उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है। अभिमन्यु ने जब ये देखा तो उसके दिल में थोड़ा शक पैदा हुआ। तो अभिमन्यु ने उस लड़की से पूछा कि गाड़ी में तो कोई है ही नहीं, ड्राइवर कहाँ गया। तो उस लड़की ने बोला कि पीछे होटल पे वो किसी मैकेनिक को ढूंढने गया है। अभिमन्यु ने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन न जाने क्यों अभिमन्यु उस लड़की को तिरछी नजरों से बस घूरे जा रहा था कि जैसे उसके दिल और दिमाग में कोई खलबली या उथल पुथल मची हुई है। उसको उस लड़की में एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि वो इतने अंधेरे में खड़ी है, फिर भी उसने अपनी आंखों पे एक काला चश्मा पहना हुआ है। रोड पे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन उस लड़की ने फिर भी काला चश्मा पहना हुआ है। ये बात अभिमन्यु के गले से उतर नहीं रही थी। तभी वो लड़की
कैब से अपना सामान निकाल के रोहित के गाड़ी के डिक्की में रख दी और आगे पीछे की सीट पे बैठ गई। अब रोहित ने गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। अभिमन्यु ये नोटिस कर रहा था कि रोहित के पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में काफी फर्क आ चुका था। पहले रोहित एकदम शांत और सीरियस दिख रहा था, अब वो सीटी बजा रहा था और गाने गुनगुना रहा था और बार बार उस लड़की को मिरर में देख रहा था। लेकिन अभी भी अभिमन्यु के दिल में एक बात बार बार चुभ रही थी कि गाड़ी में बैठ जाने के बावजूद भी उस लड़की ने अपना चश्मा नहीं उतारा। पता नहीं क्यों अभिमन्यु के दिल में उस लड़की के लिए शक और बुरे ख्याल ही आ रहे थे। तभी एकदम ही रोहित का सीटी बजना और गुनगुनाना एकदम बंद हो गया। अभिमन्यु ने आगे देखा कि ये क्या हुआ यार। रोहित ने बोला ये तो बहुत लंबा जाम लगा यार, काफी वक्त यहीं गुजर जाएगा। तभी रोहित ने अभिमन्यु से बोला कि मैं आगे जाके देख के आता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इतनी लंबी ट्रैफिक क्यों लगी हुई है। रोहित गाड़ी से उतर के गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसने अभिमन्यु को बताया कि आगे दो बड़ी गाड़ियों में टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ ये लंबा जाम लगा हुआ है। रोहित ने बोला कि ये ट्रैफिक यहाँ से साफ होते होते सुबह हो जाएगी। तभी अभिमन्यु ने बोला कि संजय हमारा खून पी जाएगा, हमने उससे वादा किया था कि हम रात को ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अब 2 घंटों में सुबह हो जाएगी। तभी रोहित ने बोला कि मैं जाके किसी से पता करके आता हूँ कि कोई और शॉर्टकट रास्ता तो नहीं है, और रोहित वहाँ से चला गया। अभिमन्यु कार में बैठा ही था और उसी लड़की को मिरर में घूर रहा था। वो लड़की बहुत अजीब थी। अभिमन्यु ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाँ हूँ में जवाब देकर फिर शांत हो जाती। अभिमन्यु को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पे रोहित आ गया और उसने बताया कि यार यहाँ पे कोई बता ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता है या नहीं। सब ने यही बोला कि हमें नहीं पता। तभी पीछे बैठी उस लड़की ने बोला कि यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो वहाँ से एक सकरा रास्ता है। वो रोड बीच में थोड़ा खराब है और फिर साफ सुथरा रोड है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक छलावा रहता है और लोग ये भी कहते हैं कि छलावा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। और जब ये बात उस लड़की ने बोली तो उसके चेहरे पे हल्की सी शैतानी हंसी दौड़ गई। अभिमन्यु समझ चुका था कि इस लड़की के साथ कोई तो प्रॉब्लम है, ये लड़की ठीक नहीं है। और फिर अभिमन्यु ने बोला कि रोहित हम उस रोड से नहीं जाएंगे, हम यहीं वेट कर लेते हैं। लेकिन रोहित नहीं माना और वो बोला कि यार इशारे समझाकर। अभिमन्यु समझ चुका था कि रोहित का दिल उस लड़की पे आ गया है और उसकी कोई भी बात रोहित को अजीब नहीं लगेगी। रोहित उस छलावे वाले रास्ते को भी कोई इशारा समझ रहा है, लेकिन न जाने क्यों अभिमन्यु ये समझ चुका था कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। और रोहित ने गाड़ी मोड़ी और पीछे 5 किलोमीटर वापस गया। जब रोहित की गाड़ी उस रास्ते पे पहुंची तो वहां पे अभिमन्यु की नजर एक बोर्ड पे गई, जिसपे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि रात के 9 बजे के बाद इस रोड पे सफर ना करें। अभिमन्यु का शक अब पूरे यकीन में बदल चुका था। रोहित ने उस बोर्ड को पढ़ा, फिर भी वो नहीं रुका और उस रोड पे आगे बढ़ाने लगा अपनी कार को। अभिमन्यु ये देख रहा था कि जैसे ही उनकी गाड़ी उस रोड पे कुछ दूर गई तो उस शांत और सुस्त लड़की के चेहरे पे हंसी आ गई। न जाने क्यों अभिमन्यु उसकी हंसी को देखकर काफी अंदर तक डर चुका था और वो समझ गया था कि उनके साथ अब यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है।